हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग लिटरेरी टर्म की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग ए से लेकर जेड तक जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी बेस्ड क्लास रहेगी जिसमें हम हर एक लिटरेरी टर्म को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये सीरीज़ रहेगी एंड हम ए से लेकर जेड तक कोशिश करेंगे सारे लिटरेरी टर्म्स आपको कवर कर सकें। आज हम लोग ए लेटर के लिटरेरी टर्म्स को देखेंगे एंड ये थ्योरी बेस्ड क्लास चलेगी। हम एस.के. अरोड़ा की बुक से आपको एमसीक्यूज भी लिटरेरी टर्म में करवा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वो क्लासेस भी आप ज़रूर देखिए, जिससे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। एंड उसके साथ साथ हम ये थ्योरी बेस्ड जो है डिटेल में भी इनको डिस्कस करते चलेंगे, जो कि जिससे आपके लिए आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो आपका एक तरह से प्रैक्टिस भी उसमें चलती रहेगी एंड इसमें आपको थ्योरी बेस्ड से आपको अच्छे से हर एक लिटरेरी टर्म क्लियरिटी के साथ क्लियर भी हो पाएगा। ये हम ए से लेकर जेड तक पूरी हम सीरीज़ में चलाएंगे। आज हम लोग ए लेटर के लिटरेरी टर्म्स को देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पॉइंट से, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। ये लाइक एंड शेयर ही आपके हमें मोटिवेट करते हैं। लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, कम टू द लेक्चर। हमारा फर्स्ट लिटरेरी टर्म क्या है? एनाकॉरनिज्म। एनाकॉरनिज्म क्या है? ये इसकी ग्रीक मीनिंग क्या होती है? एनाकॉरनिज्म की ग्रीक मीनिंग हो गई, इसको हम लोग बैक टाइमिंग या टाइमलेसनेस कहेंगे। एनाकॉरनिज्म ग्रीक मीनिंग इसकी हुई बैक टाइमिंग या टाइमलेसनेस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एरर इन क्रोनोलॉजी और समथिंग लोकेटेड एट ए टाइम व्हेन इट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड और ऑकर्ड। एक ऐसा एनाकॉरनिज्म क्या होगा कि एक ऐसा एरर हो गया जो क्रोनोलॉजिकली उस समय पर हमें दिखता है, व्हेन इट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड और ऑकर्ड, जिस समय ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस समय में दिखाई देना। उसको क्या हुआ, एक ऐसी चीज़, कोई थिंग्स हो गई, एक ऐसी चीज़ जो हमें उस समय पर दिखाई जाए जब कि उसका एग्जिस्ट ही नहीं था, वो अस्तित्व में ही नहीं थी, तब हमको उस चीज़ का पता चले, दिखाई दे, तो वो एनाकॉरनिज्म होता है। व्हाट इज़ द एनाकॉरनिज्म? आइए एग्जाम्पल से और देखते हैं, हम इसको समझते हैं कि क्या होता है एनाकॉरनिज्म। एग्जाम्पल है इसका, देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा जूलियस सीजर का है। क्लॉक हैज़ स्ट्रिकन 3। इसमें ये जूलियस सीजर का आपका एग्जाम्पल है। क्लॉक के विषय में बताया जा रहा है। क्लॉक की बात उस समय कही जा रही है जिस समय की क्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करती है, अस्तित्व में नहीं थी, तो उस समय पर क्लॉक की बात कही जा रही है जूलियस सीजर के प्ले के समय। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एनाकॉरनिज्म। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। रेफरेंस ऑफ बिलियर्ड्स इन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। जैसे कि हमें एंटोनी और क्लियोपेट्रा में बिलियर्ड्स का रेफरेंस दिखता है, तो ये भी आपका एनाकॉरनिज्म का ही एग्जाम्पल हो गया। मीन्स कोई भी चीज़, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज़ हमें अगर उस समय पे दिखाई दे, पता चले, जिस समय पे उसका अस्तित्व ही नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं था, तो वो दैट इज़ द कॉल्ड एनाकॉरनिज्म। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसको हम हिंदी में कालभ्रम भी कहते हैं। एरर इन क्रोनोलॉजी और समथिंग लोकेटेड एट ए टाइम व्हेन इट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड और ऑकर्ड। कालभ्रम भी हम इसको कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एनाकॉलथन। एनाकॉलथन है, ये भी इसका मीनिंग क्या होता है? लैकिंग सीक्वेंस। एनाकॉलथन हो गया आपका लैकिंग सीक्वेंस। इसकी डेफिनेशन क्या है? A broken sentence lacking a grammatical sequence or an abrupt change within a sentence from one syntactic structure to another. तो इसका क्या है? ए ब्रोकन सेंटेंस लैकिंग अ ग्रामेटिकल सीक्वेंस मीन्स एक सेंटेंस को ब्रोक कर देना, उसको मतलब तोड़ देना। इस लैकिंग ग्रामेटिकल सीक्वेंस मतलब कि जहाँ पर ग्रामेटिकल सीक्वेंस का लैक हो, अभाव हो, वहाँ पर हमें एनाकॉलथन नज़र आएगा। या फिर और एन एब्रप्ट चेंज विद इन अ सेंटेंस, और या फिर एब्रप्टली एक चेंज हो जाता है एक सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस, फ्रॉम अ
ड्रामेटिक स्ट्रक्चर टू अनादर, मतलब कि एक स्ट्रक्चर है एक सेंटेंस का, सडनली दूसरा हमें स्ट्रक्चर समझ में आने लगता है। ये स्ट्रक्चर हो गया। ग्रामेटिकली सीक्वेंस नहीं सही है। ग्रामेटिकली हमारा सीक्वेंस होता है जैसे पहले सब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब हुआ, फिर ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें कोई ग्रामेटिकली सीक्वेंस का अभाव रहता है, लैकिंग होती है। एंड कोई सेंटेंस हमारे कोई बात हो रही है, उसके साथ अचानक ही कोई दूसरी बात हो जाती है, कह दी जाती है, तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाती है, एनाकोलोथन। इसके एग्जाम्पल से आइए और अच्छे से समझते हैं। लैकिंग सीक्वेंस होता है इसका मीन्स। एग्जाम्पल इसका क्या है, पहला हमारा एग्जाम्पल, हियर लाइज द वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। यहाँ पर एक ऐसा लेटे हुआ है, यहाँ पर एक ऐसा लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पर लिखा हुआ है। ये आपका किड्स का एपिटैप है। ये जहाँ पे किड्स का एपिटैप है उसके ऊपर ये लिखा है, हियर लाइज द वन हुज नेम्स वॉज रिट इन वाटर। आपका ग्रामेटिकली सीक्वेंस का अभाव है, जैसे कि आपको हमने बताया पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ग्रामेटिकली आपका जो सीक्वेंस का हमें लैकिंग दिखती है, तो वो हमारी एनाकोलोथन कहलाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। आई कैन नॉट डू डैट बिकॉज विल यू प्लीज शट अप। इसमें एक सेंटेंस कह रहा है, कहते कहते बीच में दूसरा सेंटेंस आ गया। तो आई कैन नॉट डू डैट बिकॉज एंड विल यू प्लीज शट अप, एक सेंटेंस हो रहा है की बात कही जा रही है, अचानक से कुछ दूसरा सेंटेंस बोल दिया गया, तो ऐसी जगह पे एनाकोलोथन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है, आइए देख लें। नेक्स्ट ही हमारा किंग लियर से एग्जाम्पल है, आई हैव सच रिवेंजेस ऑन यू बोथ डैट ऑल द वर्ल्ड शैल आई विल डू सच थिंग्स। किंग लियर, ये किंग लियर का एग्जाम्पल है। किंग लियर का एग्जाम्पल, इसमें किंग लियर एक बात कहते कहते फिर अचानक से दूसरी बात करने लगते हैं। आई हैव सच रिवेंजेस ऑन यू बोथ डैट ऑल द वर्ल्ड शैल, फिर इसमें तुरंत इनका दूसरा बात जुड़ गई, आई विल डू सच थिंग्स। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके एनाकोलोथन के एग्जाम्पल्स हो गए हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एनाकोलोथन मीन्स क्या, ग्रामेटिकली सीक्वेंस का अभाव रहे, या फिर एब्रप्टली कोई भी बात चेंज कर दे, करते कोई बात हो रही है, अचानक से दूसरा सेंटेंस जुड़ जाए, इसमें कोई दूसरा सेंटेंस आ जाए, वो हमारा एनाकोलोथन होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है लिटरेरी टर्म, एनाडिप्लोसिस। एनाडिप्लोसिस का मीन्स क्या होता है, ग्रीक मीनिंग क्या है, ग्रीक मीनिंग है इसकी डबलिंग इसका मीन्स क्या होता है, डबलिंग। इसकी डेफिनेशन क्या है, रेपिटेशन ऑफ द लास्ट वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस और लाइन एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्पेशल इफेक्ट। एनाडिप्लोसिस में क्या होता है, इसमें जो आपका लास्ट वर्ड होता है किसी सेंटेंस का या लाइन का, वो आपका नेक्स्ट लाइन की बिगनिंग का वर्ड हो जाता है। जो रेपिटेशन होता है, जो लास्ट वर्ड आपकी फर्स्ट लाइन के होते हैं, वो आपके नेक्स्ट लाइन की बिगनिंग के वर्ड्स हो जाते हैं। तो ये क्रिएट अ स्पेशल इफेक्ट, जो कि आपके इसको अपनी स्पेशल इफेक्ट के लिए इसको यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है, व्हेन आई गिव माई सेल्फ। देखिए इसमें व्हेन आई गिव, ये गिव से लास्ट ख़त्म हुआ, तो ये आपका स्टार्ट दूसरा क्या हुआ, सेंटेंस बना, आई गिव से दूसरा सेंटेंस बन गया। तो ये आपका जो लास्ट में ख़त्म होगा, एंडिंग होगी, वो आपकी नेक्स्ट सेंटेंस या लाइन की बिगनिंग हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आई सीक दिस अनफ्रीक्वेंटेड प्लेस टू फाइंड सम ईज टू द बॉडी सम नन टू द माइंड। इसमें देखिए ये आपका जो ईज वर्ड जो आपके लाइन के लास्ट में है, वो आपका नेक्स्ट लाइन में आपका फर्स्ट वर्ड हो गया ईज। तो ये आपका सैमसन अगोनिस्ट जो जॉन मिल्टन का है, ये उसका उनकी लाइन है। तो इसमें जो ईज लास्ट वर्ड है, वो आपका फर्स्ट नेक्स्ट लाइन की फर्स्ट वर्ड हो गया। तो यही आपका एनाडिप्लोसिस, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एनाडिप्लोसिस कहलाएगा। डबलिंग मीन्स, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनाग्राम। एनाग्राम का क्या ग्रीक मीनिंग है, राइटिंग बैक। इसका मीन्स होता है राइटिंग बैक। डेफिनेशन देखते हैं, अ लेटर ऑफ अ वर्ड और फ्रेज स्पेल्ड बाय रीअरेंजिंग और ट्रांसपोर्टेड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। इसमें क्या है,
इसमें क्या होता है, जो किसी फ्रेज या वर्ड्स का लेटर होते हैं वो उसकी जो स्पेलिंग्स होती हैं वो उसको रीअरेंज कर दिया जाता है, एक न्यू वर्ड, मेकिंग अ न्यू वर्ड, एक न्यू वर्ड में ट्रांसपोर्टेड किया जाता है, उसको एक न्यू वर्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। एक आपका जो वर्ड या फ्रेज हो गया उसके लेटर्स होते हैं उसको रीअरेंज कर दिया जाता है, या फिर उसकी एक न्यू, मेकिंग अ न्यू वर्ड, उसमें से एक न्यू वर्ड बन जाता है, उसको हम लोग एनाग्राम कहेंगे। मतलब एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में हम कहते हैं, जैसे देखिए डॉग है, डी ओ, पहले इजी में देख ले, डॉग है, जो डॉग को अगर हम इसकी स्पेलिंग उल्टी करके लिखेंगे या इसका मीन्स हमें गॉड मिल जाएगा, गॉड बन जाएगा। इसी तरह सैमुअल बटलर का एक वर्क है इरोहॉन, जो इनका एक वर्क है, वो इसका मीन्स क्या होता है, इसकी स्पेलिंग्स को हम इधर, इसका मीन्स हो गया नो वेयर, इसकी स्पेलिंग्स को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, इन्हीं स्पेलिंग से नो वेयर। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग एनाग्राम कहेंगे, जो रीअरेंजिंग एंड और ट्रांसपोर्टेड फ्रेज और अ लेटर ऑफ वर्ड और फ्रेज मेकिंग अ न्यू वर्ड, that is called anagram, a letter of a word or phrase spelled by rearranging to transport it to form a new word. आई होप क्लियर हुआ होगा ये आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारा एनाफोरा। एनाफोरा की ग्रीक मीनिंग क्या हुई, कैरिंग अप या कैरिंग बैक। डेफिनेशन क्या है, रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लास इन अ वर्स स्टैंजा और स्टेटमेंट। रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, एक फ्रेज या किसी वर्ड का रेपिटेशन जो बिगिनिंग में ही हो, बिगिनिंग से ही हो, उसका रेपिटेशन हो इन किसी भी वर्स स्टैंजा या स्टेटमेंट में, किसी वर्स या वर्ड का, फ्रेज का रेपिटेशन आपका एनाफोरा कहलाता है। एग्जाम्पल में चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर होता है। तो इसका एग्जाम्पल इसका है आपका, रिंग आउट old shapes of disease, ring out the narrowing lust of gold, ring out the 1000 years are gold। इसमें देखिए आपका रिंग आउट जो है ये आपका इसका रेपिटेशन हो रहा है, ये रिंग आउट का आपका रेपिटेशन हो रहा है, वो भी स्टार्टिंग में। तो जो स्टार्टिंग में जब रेपिटेशन होता है किसी फ्रेज या वर्ड का, डेट इज़ द एनाफोरा। एक एग्जाम्पल से आइए और देखते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, ये आपका पहला एग्जाम्पल टेनिशन की इन मेमोरियम से हमने बताया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखिए बताते हैं, ये आपका है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फॉलिशनेस, इट वॉज द एपोक ऑफ बिलीफ। ये आपका देखिए इसमें सब जगह आपके ये इट वॉज जो है, ये इट वॉज ही आपका जो ये इट वॉज है, ये आपका बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में आपका रिपीट हो रहा है, तो दैट इज़ द एनाफोरा। ये आपका कहाँ से है, द टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकेंस का वर्क है, उससे हमने ली है। रेपिटेशन होता है तो वो हमारा एनाफोरा कहलाता है। रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एज बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लास इन अ वर्स स्टैंजा और स्टेटमेंट। रेपिटेशन जो होता है बिगिनिंग में वो हमारा एनाफोरा कहलाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनास्ट्रॉफी। एनास्ट्रॉफी क्या है, एनास्ट्रॉफी का मीनिंग हो गया टू टर्न बैक। एनास्ट्रॉफी मीन्स हो गया टू टर्न बैक। इसकी डेफिनेशन क्या है, द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन इट, द नॉर्मल वर्ड्स ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज चेंज इन ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मीन्स क्या हो गया, द रिवर्सल ऑफ नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। आपका एनास्ट्रॉफी में क्या हो गया, इसमें आपके जो वर्ड्स हैं, जो आपके नॉर्मल वर्ड्स का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो आपका चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो वो आपका ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इस तरह आपका चेंज हो जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, एनास्ट्रॉफी कहलाता है। एग्जाम्पल से आइए और समझते हैं। इनटू द वाटर डोव द बॉय, इनटू द वाटर डोव बॉय। तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, पहले आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर आपका वर्ब आना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट, तो ये इसमें ऑर्डर होना चाहिए। द बॉय डव इनटू द वाटर। बट जो स्पिरिट्स वगैरह हैं उसको इफेक्टिवली दिखाने के लिए, उसका इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट दिखाने के लिए उसको इस तरह, इसको इस शैली में स्ट्रक्चर कर देते हैं जिससे वो देखने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी चलिए देखते हैं।
मैंगोज आई लाइक टू ईट, क्या होना चाहिए था? आई लाइक टू ईट मैंगोज, मैंगोज आई लाइक टू ईट। ये स्ट्रक्चर पहले इसमें आपको सब्जेक्ट आना चाहिए था, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो डेट इज द एनास्ट्रॉफी। स्ट्रॉन्ग इन द फोर्स यू आर, ये भी देखिए स्ट्रक्चर है इसका पूरा चेंज है, तो स्ट्रॉन्ग इन द फोर्स यू आर, स्ट्रक्चर इसका भी चेंज है देखिए पूरा, इस चीज़ को एनास्ट्रॉफी कहा जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनोनिम, एनोनिम क्या है आपका? A fictitious name used when the person performs a particular social role of pseudonym, एक ऐसा fictitious name हो गया when एक person performs a particular social role और pseudonym। एक जब कोई पर्सन अपने कोई कुछ वर्क वगैरह लिखता है, वो अपने नाम पर ना लिख करके अपने पेन नेम रख लेता है, सोडिनियम नेम हो जाता है उसका, एनोनिमसली जो हो जाता है। कोई कोई तो एनोनिमसली किसी का होता है, नहीं पता चलता, कोई पेन नेम रख लेते हैं, तो डेट इज़ द एनोनिम। कोई वर्क, कोई राइटर है, कोई है जो अपने वर्क को अपने नाम पर नहीं लिखते हैं, वो अपना नाम नहीं देते हैं, तो ओरिजिनल नेम ना दे करके फिक्सिशियस नेम हो जाता है, उनका पेन नेम यूज़ होता है, वो सुडेनियम नेम हो जाता है, तो उसको हम लोग एनोनिम कहेंगे। एग्जाम्पल भी आइए हम इसका देखते हैं, हम बताते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? मैरी एन इवेंस। मैरी एन इवेंस एक नॉवलिस्ट हैं। पहले विक्टोरियन एज वगैरह में, पहले के एज में लेडीज़ वगैरह इतने ओपनली नहीं राइट करती थी, तो वो अपना पेन नेम, लेडीज़ हैं या कोई भी हो, तो वो अपना नाम नहीं शो करना चाहता है, पेन नेम यूज़ करते थे। तो ये ऐसी हमारी मैरी एन इवेंस है, ये जॉर्ज इलियट, इनका पेन नेम इन्होंने अपना ये यूज़ किया, जॉर्ज इलियट। ये नॉवलिस्ट है, इन्होंने जॉर्ज इलियट जो इनका पेन नेम है, इससे इन्होंने अपने वर्क्स को, नॉवेल्स को पब्लिश कराया। पर्सन जो अपने ओरिजिनल नाम को न रखकर पेन नेम, फिक्सिशियस नेम को रखते के वर्क्स को लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, राइट करते हैं, तो उनको हम लोग एनोनिम कहेंगे, उसको हम लोग एनोनिम कहेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये। चलिए फ्रेंड्स, आज हमने ये 7 आपको ए वर्ड से लिटरेरी टर्म्स देखे। अब नेक्स्ट क्लास में है भी हम ए लेटर के ये लिटरेरी टर्म्स देखेंगे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आए हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। हम न्यू व्यूअर्स हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम अपनी एसके करुणा की भी MCQs की सीरीज़ चला रहे हैं लिटरेरी टर्म पर, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू लिटरेरी टर्म्स के साथ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।